आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों द्वारा संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर गहरे दुख का इजहार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों से देश में कोविड-19 के मामले सामने आने के मद्देनजर सभी एहतियाती उपाय करने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 जिलों के गांवों के लिए 75 करोड़ रुपए से अधिक की 13 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज हरियाणा में 21 दिन पूरे किए और लगभग 2,500 ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया। और यूटीटी सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज पंचकुला में संपन्न हुई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि वो संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की अवमानना को देखकर बेहद निराश हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चुने गए प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शिष्ट एवं सम्मानजनक होनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कुछ सांसदों की अभद्र नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया है। श्री धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि वो भी पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान का सामना कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ संसद भवन में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री धनखड़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की हरकतें उन्हें अपना कर्तव्य निभाने और संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोक सकती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों से देश में कोविड-19 के मामले सामने आने के मद्देनजर सभी आवश्यक उपाय करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र को घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर मांडविया नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी रोगों से लड़ने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मदद देने के लिए सदैव तैयार है। उन्होंने राज्यों से कहा कि सभी अस्पतालों में प्रत्येक तिमाही में एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये केंद्र व राज्य सरकारों के मिलकर काम करने का समय है। उन्होंने निगरानी और लोगों के साथ प्रभावी संचार बढ़ाने की भी अपील की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में नीति आयोग के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि इस समय कोविड-19 के 2300 मरीज उपचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में देश में 16 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण आबादी के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए 75 करोड़ रुपए से अधिक की 13 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, हिसार, कैथल और सिरसा 6 जिलों में लागू होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लागू की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 23 दिसंबर को गीता जयंती पर गीता के 3 श्लोक का पाठ होगा। लोग सुबह 11 बजे जियो गीता ऐप के माध्यम से 1 मिनट के लिए गीता पाठ में शामिल हो सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गीता जयंती के दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि कल राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जबकि परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे।
विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को जिला स्तर पर 2 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और स्कूली बच्चों द्वारा गीता के श्लोक का उच्चारण भी किया जाएगा। जींद शहर में शाम को दीप उत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता के सम्मान में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और गीता पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कैथल और पंचकुला से भी गीता जयंती पर शोभा यात्रा निकालने व हवन यज्ञ किए जाने के समाचार मिले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज 21 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान ये यात्रा लगभग 2500 ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों में पहुंची। पंचकुला के गांव गणेशपुर भौरिया व गांव घड़ी कोटाहा में लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। घड़ी कोटाहा में आज 76 व भौरिया में 87 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जनौली सहित इन दोनों गांवों में 1000 से अधिक लोगों की तपेदिक जांच भी की गई। यात्रा आज राई विधानसभा क्षेत्र के गांव पबसरा व बड़मलिक, गन्नौर के गांव बड़ी व दातौली, कलायत खंड के गांव बालू गादड़ा व रापड़िया तथा करनाल के गांव छापर व खानपुर पहुंची और लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। हरियाणा टेबल टेनिस संघ द्वारा पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित UTT सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज संपन्न हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पुरातत्व राज्य मंत्री अनूप धानक, खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय टेबल टेनिस संघ के महासचिव अरुण बनर्जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज्यपाल एवं उप मुख्यमंत्री ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने आयोजकों को चैंपियनशिप की सफलता के लिए बधाई दी और अपने राज्यों व संस्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। चैंपियनशिप में सभी राज्यों व विभिन्न संस्थानों के 757 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज संपन्न हुई लड़कियों की 46वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के महासचिव संदीप कोटिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने फाइनल में आर्यव्रत की टीम को 29-24 के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का देश के 5 लाख मंदिरों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि गुरुग्राम के मंदिरों में इस अवसर पर दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या से तैयार होकर आए पीले चावल निमंत्रण के तौर पर बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीधे प्रसारण के माध्यम से संपूर्ण विश्ववासी इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनेंगे। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को ग्रुप ए व ग्रुप बी पदों के सभी काडर में पदोन्नति में आरक्षण हेतु 7 अक्टूबर को जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग 7 अक्टूबर के निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले मानव संसाधन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की मंजूरी लेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।